सोनीपत की सड़कों पर उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा शहर पहुंची। कालूपुर चुंगे से शुरू होकर गोहाना रोड तक निकली इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी मौजूदगी देखने को मिली, लेकिन असली चर्चा विजेंद्र सिंह के तीखे बयान को लेकर रही। यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को सीधे निशाने पर लेते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। विजेंद्र सिंह ने साफ कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस कानून को जिस तरीके से लागू करने की बात हो रही है उसी पर उनका विरोध है। उन्होंने समझाते हुए कहा कि सरकार इस नए कानून को सीटों के नए सिरे से बंटवारे और जनगणना से जोड़ रही है। उनके मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण सालों तक टल सकता है, यानी जिस हक की बात हो रही है वो तुरंत नहीं मिल पाएगा। विजेंद्र सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कर रही है। उनका कहना था कि परिसीमन यानी सीटों के नए सिरे से बंटवारे के जरिए खासकर उत्तरी भारत के राज्यों में लोकसभा सीटें बढ़ाकर सत्ता का संतुलन बदलने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी इस मुद्दे के जरिए देश में विभाजन की राजनीति कर रही है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक असंतुलन बढ़ सकता है। उनके मुताबिक ऐसे फैसले देश में अस्थिरता का माहौल बना सकते हैं। विजेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज लगातार उठाता रहेगा और लोगों को इसके संभावित असर के बारे में जागरूक करता रहेगा। अंत में उन्होंने सरकार से मांग की कि महिला आरक्षण को बिना किसी शर्त के तुरंत लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को जल्द से जल्द उनका हक मिल सके। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के अधिकारों के साथ खड़ी रही है और आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेगी। ये अब वो क्या कहते हैं, जो सांप निकल के जा चुका उसको लाठी मारना है, क्या फायदा है। बिल तो पास हो लिया 2023 सितंबर में और सर्वसम्मति से पास हुआ है, तो अब ये उसको किस चीज़ का मुद्दा बना रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि नीयत तो इनकी तब भी ठीक नहीं थी, क्योंकि तब भी इन्होंने इसके ऊपर 2 कंडीशन लगा दी थी कि जो पहला परिसीमन होगा 2011 के बाद, मतलब जो 21 में होना चाहिए था, 21 में कोविड का बहाना करके नहीं किया था, तो वो अब 26 में शुरू हुआ है अप्रैल से, और उसमें लगेगा 1.5 साल जितना भी उसमें समय लगता है। तो ये कंडीशन डाली थी कि जो परिसीमन होगा पहला 2011 के बाद, परिसीमन सेंसस, उसके सेंसस के बेसिस पे जो फिर परिसीमन लोकसभा सीट्स का और विधानसभा सीट्स का किया जाएगा, उसमें उसके बाद फिर महिलाओं का जो आरक्षण है वो उसमें डाला जाएगा। और इस चीज़ का उस समय भी पार्टियों ने विरोध किया था कि आप उसको आज ही लागू कर दो, क्यों इसको पोस्टपोन कर रहे हो। लेकिन अब ये सिर्फ इसको इलेक्शन के बीच में लेके आए हैं। और इसमें देखिए मोटी बात ये है कि ये नारी वंदन जो है अधिनियम, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इसके बहाने से बैकडोर से बिना सेंसस किए 2026 वाला 27 वाला ये परिसीमन करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत राजनीतिक तौर पे एक बहुत खतरनाक मूव है जो इन्होंने किया। आज जिस तरह से आपकी यात्रा चल रही है, सद्भाव यात्रा इसका नाम दिया गया है, भाईचारा, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जहाँ उठाए के कार्यक्रम होते हैं वहाँ दूसरा गुट में गुटों में बटी हुई है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस गुटों में बटी होने का कारण था क्योंकि हमारा संगठन नहीं बना हुआ था 11-12 साल से। अब कांग्रेस का संगठन जो है वो पूरी शक्ल ले चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो गुटबाजी की चर्चाएं जो हमेशा भारी रहती थी पार्टी के ऊपर और लोगों के दिमाग पे भी, वो अब धीरे धीरे पीछे जाती चली जाएगी। जीटी रोड बैठ भी इतना उत्साह, इतनी गर्मी में लोग आपके साथ चल रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे थे, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो नज़ारा है ये आपको, जब हम करनाल आए थे वहाँ से निरंतर, क्योंकि करनाल की तो लोकसभा में 9 की 9 बीजेपी जीती हुई है विधानसभाएं, तो लेकिन जिस प्रकार से करनाल, उसके बाद पानीपत, अब उसके बाद सोनीपत जिला चल रहा है, तो लोगों का जो जिस प्रकार से समर्थन हमको मिल रहा है, तो वो इस बात का संकेत देता है कि ना सिर्फ हमारा संदेश पहुंच रहा है, बल्कि लोगों में रोष तो पिछले 10 साल से था, लेकिन उसकी ठीक तरह से चुनाव में अभिव्यक्ति नहीं हो पाई, वो अभी भी यूं का यूं बरकरार। निगम चुनाव होने वाले हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, निगम चुनाव तो अभी मेरे ख्याल से कोर्ट में गए हुए हैं कुछ लोग, शायद कुछ समय के लिए टल गया है, देखते हैं क्या रहेगा। वो तो बात डेट आ गई है सर, आगे क्या आ गई? 10 मई को, 10 मई को है। चलिए, कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी पार्टी अच्छा करे ये उम्मीद है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।